जय हिंद साथियों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई खास चल होगी। साथियों, हम लोग देख रहे हैं करंट अफेयर, और करंट अफेयर के वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं जो आपकी एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को पूरा आप लोग ज़रूर देखिएगा। ये जो हमारा जो करंट अफेयर का जो सीरीज है उसका जो है ये वीडियो दूसरा है, यानी कि सेकेंड वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो जाके सेकंड पे देख लीजिए। जितने भी प्रश्न हैं उनसे प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न हैं, इसलिए इन सभी प्रश्नों का आप इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है। और ये जो प्रश्न है वो पिछले 6 महीना से लिए गए हैं, यानी कि 6 महीना करंट अफेयर जितने भी है उन सभी इसमें संकलित है जो महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहला प्रश्न 21 नंबर होगा। 20 तो पिछले वीडियो में देख चुके हैं हम लोग, तो 21 नंबर से शुरू हो रहा है। पहला प्रश्न कहता है कि थोड़ा सा किस केंद्रीय मंत्री ने भारतीय रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो आप सभी को पता है कि भारत रणभूमि दर्शन ऐप जो लॉन्च किया है वो है राजनाथ सिंह। किसने किया है? राजनाथ सिंह। और याद रखेंगे, राजनाथ सिंह जो है वो रक्षा मंत्री क्या है? रक्षा मंत्री है। और अमित शाह के बारे में बात करें तो अमित शाह जो आपको पता है गृह मंत्री है। क्या है? गृह मंत्री। और चिराग पासवान MSME, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 22 पे। ये रहा आपके सामने 22 नंबर। 22 और 23 एक साथ देखते हैं ना, सही रहेगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? किस देश के साथ डील की है? तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए जो डील की है आपको पता है भारत, वो इंडोनेशिया के साथ। किसके साथ? इंडोनेशिया के साथ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? डी, इंडोनेशिया, ठीक है। चलिए 22 नंबर कहता है हाल ही में चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? तो देखिए, पवना नदी जो बहती है आपको सभी को पता है कि महाराष्ट्र में। कहाँ बहती है? महाराष्ट्र में। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? डी, महाराष्ट्र। क्लियर है? चलिए 23 हो गया। 24 और 25 को एक साथ देखते हैं ना। चलिए 24 और 25 आपके सामने है। 24 कहता है कि भार्गव वस्त्र माइक्रो, एक मिनट, हाँ, माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो देखिए, भार्गव वास्त माइक्रो मिसाइल जो विकसित किया गया है वो इकोनॉमिकल एक्सप्लोसिक्स लिमिटेड के द्वारा। इसलिए इसका सेंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सेंसर? बी हो जाएगा। 25 कहता है कि साल 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा? साल 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा? तो आप सभी को पता है कि पहला शतक 2025 का जो जड़ा है वो है कुशल परेरा। कौन है? कुशल परेरा। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी हो जाएगा, कुशल परेरा। क्या आंसर हो गया इसका? कुशल परेरा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिए। 26, 27 एक साथ दो प्रश्न, ठीक है। चलिए कहता है नाग मार्क टू एंटी टैंक नाग मार्क एंटी टू टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो वो है DRDO के द्वारा। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। किसके द्वारा विकसित किया गया है? DRDO के द्वारा, ठीक है। याद रखें किसके द्वारा विकसित किया गया है? DRDO के द्वारा। नेक्स्ट है कहता है 27 कि जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में बनाए गए जेर मोर टनल या सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किसने किया? जो जम्मू कश्मीर में गांदेरबल जिले में जो बनाई गई है टनल जेड मोर टनल जो है वो, उसका उद्घाटन किसने किया? तो देखिए, जेड मोर टनल का जो उद्घाटन किए थे नरेंद्र मोदी ने। किसने किए थे? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किए थे। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए, नरेंद्र मोदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 27 हो गया। 28, 29 एक साथ। चलिए हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी क्षेत्र की वन सेकेंड। हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है भाई ये
हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी क्षेत्र की हट्टी जनजातियों के लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन सा है? सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन सा है? तो देखिए सबसे बड़ा जो है हट्टी जनजातियों के लिए बड़ा वार्षिक उत्सव जो है वो याद रखेंगे, वो है बोदा त्योहार। क्या है? बोदा त्योहार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बोदा त्योहार। क्या होगा इसका सही आंसर? बी हो जाएगा, बोदा त्योहार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कहता है हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो नाम है वो किसके सम्मान में बदला है? तो आप सभी को पता है कि डॉक्टर मनमोहन जी के सम्मान में, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 29 हो गया, 30, 31 एक साथ देखेंगे। चलिए 30 कहता है किस संस्थान ने, 30 है ना, हाँ क्या हो रहा है, चलिए किस संस्थान के अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रनोदन प्रणाली VMO2U का परीक्षण किया है? पर VYM का परीक्षण किया है? तो IIT बॉम्बे। किसने किया है? IIT बॉम्बे ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, IIT बॉम्बे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? IIT बॉम्बे। चलिए 31 नंबर, 30 हो गया, 31 नंबर देखिए। कहता है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मेक्सिको की खाड़ी के लिए प्रस्तावित नाम क्या है? प्रस्तावित नाम क्या है मेक्सिको की खाड़ी के लिए? तो याद रखेंगे वो है अमेरिका की खाड़ी। मेक्सिको की खाड़ी का नाम क्या है? प्रस्तावित की है अमेरिका की खाड़ी, अमेरिका की खाड़ी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट। 32, चलिए कहता है 32 कि चर्चित शिकारी देवी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो शिकारी देवी अभ्यारण्य जो है वो है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? हिमाचल प्रदेश, ए। ठीक है, चलिए ये रहा 33। चलिए ऑप्शन दिख ही रहा होगा ना। चलिए कहता हाल ही में किसे मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता से सम्मानित किया गया है? मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता से जो सम्मानित किया गया है, आप सभी को पता है किसे? सचिन तेंदुलकर को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सी, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए 34 35 एक साथ, 34 35 एक साथ। चलिए कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितने निवेश करने की घोषणा की है? कितने निवेश करने की क्या की है? घोषणा की है। तो याद रखिएगा इसका जो है डाटा तो याद ही रखना पड़ेगा। $3 मिलियन, कितना डॉलर? $3 बिलियन ने घोषणा किया है। किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने। 35 है कि कहता है 35 पचासीवा अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये जो सम्मेलन जो हुआ था आप सभी को पता है पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में, बिहार के पटना में। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पटना। चलिए 36 37 एक साथ। कहता है किसने भारत की पहली एयर टैक्सी, पूछेगा भारत की पहली एयर टैक्सी क्या है? शून्या। क्या नाम है उसका? शून्या का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? किसने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्या का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? तो सरला एविएशन ने। किसने किया है? सरला एविएशन ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सरला एविएशन। 37 कहता है हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने कहाँ खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया? 2025 का पूछ रहा है। तो देखिए 2025 का खेलो इंडिया शीतकालीन जो खेल है 2025 का उद्घाटन जो किया था वो
लद्दाख में। कहाँ के थे? लद्दाख में, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, लद्दाख। क्या होगा इसका सही आंसर? डी, लद्दाख हो जाएगा। चलिए 38 देखते हैं। कहता द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा पंकज मिश्रा। कौन है? पंकज मिश्रा है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया? बी हो जाएगा, पंकज मिश्रा। क्या हो गया? बी, पंकज मिश्रा। ठीक है, चलिए 39, 50 तक पूरा देंगे आज। ठीक है, अभी है टाइम। कहता है ला पेरोस, ला पेरोस बहुपक्षीय अभ्यास में कितने देशों ने भाग लिया है? तो ला पेरोस बहुपक्षीय अभ्यास में जो आपको पता है कि 9 देशों ने भाग लिया। कितने देशों ने? 9, इसलिए इसका सेंस क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 9। कहता है एएसआई पुरातत्वविदों को, एएसआई पुरातत्वविदों को कहाँ बौद्ध स्थल पर 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला है? किस स्थान पर, यानी कि कहाँ बौद्ध स्थल पर 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला है? याद रखिएगा रत्नागिरी में। कहाँ मिला है? रत्नागिरी में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, रत्नागिरी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बी, रत्नागिरी। ठीक है, चलिए 41 हो गया। चलिए 41 होगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के नए सीईओ कौन बने हैं? तो आप सभी को पता है कि यूआईडीएआई के जो नए सीईओ है वो है भुवनेश कुमार। तो इसका सेंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, भुवनेश कुमार। क्या हो जाएगा इसका सेंसर? सी, भुवनेश कुमार। कहता है कि भारत के लोकपाल का पहला, भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस समारोह किस तारीख को मनाया गया? किस तारीख को मनाया गया? लोकपाल का पहला स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया गया? याद रखिएगा 16 जनवरी को। कब? 16 जनवरी को। महत्वपूर्ण दिवस में आ जाएगा क्वेश्चन, इसलिए याद रखेंगे 16 जनवरी लोकपाल दिवस, लोकपाल का स्थापना दिवस, यानी कि पहला स्थापना मनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए 43 44 एक साथ। कहता हाल ही में किस संगठन ने महिला स्वास्थ्य अंतर रिपोर्ट को बंद करने का ब्लूप्रिंट जारी किया? ब्लूप्रिंट जारी किया है। तो देखिए ब्लूप्रिंट जो जारी किया है आप सभी को पता है वो विश्व आर्थिक मंच। किसने? विश्व आर्थिक मंच ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच। क्या हो जाएगा? सी, विश्व आर्थिक मंच हो जाएगा। 44 का था हाल ही में यूपी के सीएम ने, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस नदी की सफाई पर केंद्रीय केंद्रित जल शुद्धिकरण परियोजना का उद्घाटन किया है? किस नदी की सफाई के लिए? अब सभी को पता है कि वो है राप्ती नदी। कौन सा नदी? राप्ती नदी। आंसर क्या हो गया इसका? डी हो जाएगा, राप्ती नदी। क्या होगा इसका आंसर? डी, राप्ती नदी। चलिए 45। चलिए एक ही साथ एक बड़ा बड़ा क्वेश्चन। कहता हाल ही में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 145 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला? 145 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो चौथा स्थान मिला। कौन सा देश? चौथा स्थान देश बना है। चलिए नेक्स्ट 46 47 एक साथ कर लेते ना। चलिए कहता जेडी वेंस के 50वें अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी और हिंदू सेकेंड महिला कौन बन गई है? तो याद रखिएगा इसका तो नाम ही याद रखना पड़ेगा, उषा वेंस। क्या है? उषा वेंस। कौन थे? उषा वेंस। कहता फिर शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो याद रखिएगा जो मेजबानी करेगा वो है भारत। कौन मेजबानी करेगा? भारत। इसका सही आंसर क्या हो गया? सी हो जाएगा, भारत। क्या होगा इसका आंसर? सी, भारत। 47 हो गया। 48 49 और उसका 50 है खत्म। ठीक है, कहता है प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में पराक्रम दिवस किनकी जयंती मनाते हैं? यानी कि पराक्रम दिवस जो मनाते हैं वो किनकी जयंती पर मनाते हैं? तो याद रखिएगा वो है सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाते हैं। किन पर? सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर पराक्रम दिवस। क्या? पराक्रम दिवस। ठीक है, चलिए अब आगे कहता है 19 जनवरी 2025 को एनडीआरएफ
एनडीआरएफ ने अपना अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 19 जनवरी 2025 को एनडीआरएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? याद रखिएगा 20वां। कौन सा 20वां स्थापना दिवस मनाया है 19 जनवरी 2025 को? चलिए, और आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन कहता है कि 21 जनवरी 2025 को मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा तीनों राज्यों ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? यानी कि मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा तीनों का स्थापना दिवस किस तिथि को? 21 जनवरी को। और ये कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो याद रखिएगा 53वां। कौन सा है? 53। ठीक है, आंसर क्या हो गया इसका? आंसर 53 हो गया। ठीक है, चलिए, तो 50 प्रश्न पूरे हो गए इस सीरीज का। आप लोग इस सीरीज को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपके एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।